Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So today we are going to begin the chapter 14, that is probability, and we are going to complete the chapter in one go in this lecture, right? So if you have not subscribed the channel, subscribe the channel to get regular updates regarding video uploads and to complete your Maths Class 10 syllabus online. So here we come on to the basics. So in class 9 we defined experimental or empirical probability. हम इसको P of E से denote करते थे of an event capital E as P of E is equal to number of trials in which the event happened upon total number of trials. ये आप ऑलरेडी क्लास 9 में देख चुके हो कि जैसे सपोज हमने एक डाइस थ्रो करा, डाइस में हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 1 to 6 नंबर्स अपीयर हो सकते हैं। तो हमें सपोज चेक करना है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हमारे 6 हो जाते थे क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज हैं डाइस को थ्रो करने के बाद। और नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, जैसे हमें इवन नंबर का चेक करना है तो 1 to 6 में 3 इवन नंबर्स आते हैं, तो 3 हो जाते थे हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स जो थे, राइट? तो 3/6 हम इस तरह से उसका आंसर करते थे, राइट? Now, let us see the theoretical probability, which is also called classical probability of an event E. उसको हम P of E से denote करते हैं। तो P of E is equal to number of outcomes favorable to E, okay, divided by number of all possible outcomes of the experiment. ठीक है, हमें सपोज किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल मतलब E के फेवरेबल इवेंट्स को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, राइट? इसमें हम एज्यूम करते हैं कि आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली क्या होता है, जैसे सपोज हम सेम एग्जांपल लेते हैं डाइस को थ्रो करने का। तो अगर आप डाइस को थ्रो करते हो तो इक्वल मींस 1 आए, उसमें 2 आए नंबर, 3 4 5 6 कुछ भी नंबर आए, तो ऑल 6 नंबर्स के आने का जो मींस प्रोबेबिलिटी है दैट इज द सेम, दे आर इक्वली लाइकली। ऐसा नहीं है कि हम प्रेफर करें कि हाँ 1 आ सकता है, इसका ज्यादा मींस चांस है, ऐसा नहीं होता। सारे ही 6 नंबर्स का आने का इक्वल चांस होता है, ओके? तो इस टाइप से हम आउटकम्स को इक्वली लाइकली बोलते हैं, राइट? So now let us do example number 1. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, right? It's find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Okay. Also find the probability of getting a tail, right? तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इट इज टॉसिंग ऑफ अ कॉइन वंस, ओके? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे कॉइन में? 2 होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड को आप कैपिटल H से डिनोट करो और टेल को कैपिटल T से, राइट? नाउ लेट E बी द इवेंट गेटिंग अ हेड, ओके? हमने इसको अज्यूम कर लिया। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, ठीक है? कितने हैं, कितने हेड्स आ सकते हैं? 1, ठीक है? या हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की जो चांस है 1, ओके? नाउ P ऑफ E इज इक्वल टू, हम P ऑफ हेड निकालना चाह रहे हैं, फॉर्मूला वही लगाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो हेड के कितने हैं टोटल नंबर, हमने 1 काउंट किया था और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं, तो 1/2, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, राइट? फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है? टेल में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1 और टोटल 2, तो अगेन 1/2, ठीक है? तो अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, राइट? So here is the example number 2. It says a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, okay? All the balls being of the same size, okay? Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out yellow ball? ठीक है, तो ये किस टाइप का हमारा क्वेश्चन है? लाइक सी, वी आर हैविंग अ बैग, ठीक है? उस बैग के अंदर दे आर सेइंग देयर आर 3 balls. लेट्स अज्यूम दिस इज द बैग
ठीक है, उसके अंदर 3 बॉल्स हैं इक्वल साइज की, ठीक है। एक बॉल दे आर सेइंग इट इज ऑफ रेड कलर, ओके, सेकंड बॉल इज ऑफ ब्लू कलर, ओके, सेकंड इज ब्लू, एंड द थर्ड बॉल इज ऑफ येलो कलर, ठीक है। 3 बॉल्स हैं इसके अंदर। अब इसमें से एक बॉल ड्रॉ आउट की है कृतिका ने, बट शी डज नॉट नो लाइक विच कलर बॉल इट इज, ठीक है, शी डज नॉट लुक इनटू द बैग। तो वो अगर टच करेगी तो तीनों बॉल सेम साइज की हैं, उसके लिए तो तीनों बॉल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या होगा, शी विल नॉट बी एबल टू सी द कलर ऑफ द बॉल। तो उसने एक बॉल ड्रॉ आउट करी बाहर, तो नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो येलो बॉल है, ठीक है। तो येलो बॉल मींस ऐसे कितने केसेस हैं इसमें जिसमें येलो बॉल ड्रॉ हो सकती है, 1 केस ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट विल बी 1, ओके। इवेंट हमने क्या लिया है, बॉल टेकन आउट इज येलो, ये हमारा इवेंट है। नाउ टोटल इवेंट्स कितने हैं, मतलब आप टोटल कितने बॉल्स को ड्रॉ आउट कर सकते हो, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, राइट। सिमिलरली अगर आप रेड बॉल के लिए देखोगे, रेड भी 1 है, टोटल 3 है, तो 1/3 हो जाएगा रेड के लिए, और ब्लू बॉल के लिए 1/3 अगेन, राइट। अब आप अगर इन तीनों को ऐड करते हो, लाइक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 विल गिव यू 1, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखो टेल और हेड वाली प्रोबेबिलिटी, 1/2 प्लस 1/2 वो क्या आता है, 1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये जनरली ट्रू होता है, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट क्या है, इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे इसमें 3 डिफरेंट इवेंट्स थे, येलो, रेड एंड ब्लू, तो आपने सबको ऐड करना है। अगर आप सबकी प्रोबेबिलिटीज ऐड करोगे तो वो हमेशा टोटल इक्वल टू 1 आएगा, राइट। So now let us do example number 3. Suppose we throw a dice once, okay. First part is what is the probability of getting a number greater than 4, ठीक है। देखो जब आप डाइस को रोल करते हो, डाइस में कितनी ऑप्शंस हैं आउटपुट के, देयर आर 6 ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें नंबर ग्रेटर देन 4 कितने केसेस में आ रहा है, एक तो 5 है और एक 6 है, ये दो नंबर्स हैं जो 4 से ग्रेटर है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2, ओके। एंड टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6, टोटल 6 नंबर्स पॉसिबल है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, दैट इज 1/3, राइट। नेक्स्ट इट सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन और इक्वल टू 4 में कौन से आएंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 केसेस हैं। तो फेवरेबल केसेस हो गए 4, टोटल केसेस है 6, so 4/6 is the probability and output will be 2/3, right? So this is a very important concept now. It says that in general it is true that for an event E, ठीक है, E एक event है, तो P of E bar is equal to 1 minus P of E. तो ये क्या है, इसको समझते हैं। E बार एक इवेंट होता है दैट रिप्रेजेंट्स नॉट E, ठीक है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट E, ओके। वी ऑल्सो से दैट E एंड E बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। जैसे इसका एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी कंसिडर रोलिंग ऑफ अ डाइस, ठीक है। डाइस को आपने रोल करा, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑप्शंस हैं आपके पास जो आउटपुट में आएंगे, ठीक है। सपोज आई से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट वी गेट एन इवन नंबर, ठीक है। ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमें इवन नंबर्स मिल रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से होंगे, इंक्लूड 2 4 एंड 6, ठीक है। एंड ई बार क्या होगा, एक ऐसा इवेंट जिसमें कि इंक्लूडेड होंगे हमारे रिमेनिंग नंबर्स, राइट, 1 3 एंड 5, ठीक है। तो लेट्स से ई बार है हमारा कि हमारा एक ऑड नंबर आए, राइट। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसमें जैसे सपोज इसमें 6 केसेस थे, तो 3 केसेस अगर ई के अंदर आ गए तो ई बार के अंदर रिमेनिंग 3 केसेस आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह सपोज हमारे पास 100
मीन्स केसेस पॉसिबल हैं 100 में से सपोज किसी इवेंट ई में 2 केसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो ई बार में कितने केसेस आएंगे? रिमेनिंग 98. सो दीज ई एंड ई बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. ई बार को हम नॉट ई या कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, राइट. वन मोर थिंग, कई बार कोई इवेंट होता है जो कि इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू अकर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0. सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगेन डाइस को रोल करना है अगर हमें, ठीक है, और हम बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ नंबर 8. तो डाइस में क्या 8 नंबर एग्जिस्ट करता है? नो, 1 to 6 ही एग्जिस्ट करते हैं, तो 8 तो कभी आ ही नहीं सकता. तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0, राइट. अनदर थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन, जो हमें पता है कि हाँ ये होगा ही, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है. ऐसे इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, करेक्ट. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमने डाइस को ही रोल करा एंड वी से फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ नंबर लेस देन 7, ठीक है. तो अब डाइस में 1 to 6 नंबर्स आएंगे, सारे ही लेस देन 7 है, तो श्योर आएगा ही, इट्स अ सर्टेन इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1, राइट. तो प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट की तो 0 हो गई, श्योर इवेंट की 1 हो गई, हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी. ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो. लाइक 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1, या तो वो 0 के इक्वल होगी या वो 1 के इक्वल होगी या फिर वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, राइट. क्योंकि आप देख सकते हो न्यूमरेटर में क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट. This is always less than or equal to the denominator. All possible outcomes का जो count है उससे बड़ा तो नहीं हो सकता numerator, right? So this is very important statement. So here comes example number 4. It says one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, right? Calculate the probability that the card will be an ace. Second is not be an ace. ठीक है. कार्ड्स में आपको पता है देयर आर बेसिकली अगर आप एक डेक में देखोगे, ठीक है, देयर विल बी 4 एसेस. एस क्या होते हैं? वो कार्ड्स जिन पे ए लिखा होता है, ठीक है, तो 2 ब्लैक होते हैं या 2 रेड होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं. तो अगर आप एक कार्ड लोगे तो उसमें फेवरेबल कितने होंगे? 4, और टोटल कितने होंगे कार्ड्स? 52. तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1/13. ओके. सेकंड इज नॉट एन एस. तो 52 कार्ड्स में से अगर 4 एसेस हैं तो नॉट एस कितने होंगे? 52 - 4, इट विल बी 48. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 48/52, दैट इज 12/13, राइट. इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं पी ऑफ ई बार वाले कंसेप्ट से, कि एस की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट एस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है. तो 1 - 1/13 जो हमारा एस की प्रोबेबिलिटी आई थी उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी गेट 12/13. दोनों में सेम ही आंसर आएगा, राइट. So now we are on example number 5. It says two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match, right? It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62, right? What is the probability of Reshma winning the match? ठीक है, दो ही प्लेयर्स हैं तो या तो संगीता विन करेगी या रेशमा विन करेगी, तो दो टोटल चीजें हैं इसमें, राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग इज 0.62. लेट्स से पी ऑफ एस. तो P of S bar क्या होगा? S bar is that Sangeeta is not going to win. Then who is going to win? Reshma is going to win. So P of R हो जाएगा 1 - P of S. दोनों events complementary हैं, ठीक है. P of S की value substitute करेंगे, we get 0.38. So here comes the example number 6. It says Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays? Same birthday. इग्नोरिंग अ लीप ईयर, ठीक है, हम नहीं एज्यूम कर रहे कि ये लीप ईयर है. ओके, नाउ वी हैव टू इग्नोर अ लीप ईयर. सो आउट ऑफ द टू फ्रेंड्स, वन गर्ल, लेट्स से सविता's बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर. ओके, नाउ Hamida's birthday can also be on any day of 365 days in the year. Okay, so 365 outcomes equally likely हैं.
right? No variation is there. तो अब if Hamida's birthday is different from Savita, ठीक है, different birthdays हैं अगर, तो number of favorable outcomes for her birthday कितने हो जाएंगे? 365 minus 1. Okay. So probability that Hamida's birthday is different from Savita's birthday, it's 364 by 365, right? Second is same birthday. Same birthday होने की क्या probability होगी? 1 minus probability of different birthdays. Complementary है. तो 1 minus 364 by 365, which gives 1 by 365, right? So here comes example number 7. It says there are 40 students in class 10 of a school, of whom 25 are girls and 15 are boys, right? The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. ठीक है, तो कितने cards पे लिखे उन्होंने नाम? 40 cards पे, right? Now, she puts the card in a bag and stirs them thoroughly. She then drags one card from the bag. We have to find what is the probability that the name written on the card is the name of a girl or the name of a boy. Second part. So let's try to understand what they're trying to say. So we have a bag, okay? उस bag में हमारे पास 40 you can say slips हैं, right? हर slip पे एक नाम लिखा हुआ है, right? Now 40 slips में से आपको पता है 25 will be of girls and 15 will be of boys. तो इसमें से आप एक slip draw कर रहे हो without checking the name. तो गर्ल होने की probability क्या होगी उसमें? गर्ल्स का है टोटल 25, तो 25 upon total is 40, right? So it gives you 5 by 8. Second is बॉय होने की probability क्या होगी? बॉय is 15, okay? Total is 40, so 15 by 40 gives 3 by 8. करेक्ट? दूसरा तरीका क्या हो सकता है बॉयज का डिटरमाइन करने के लिए? P of boy is equal to 1 minus P of not boy. That is, P of not boy is P of girl. You substitute the value, you get the same result, right? Question number 8 says, a box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white? First part, second is blue, third is red, right? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं? द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? टोटल कितने मार्बल्स हैं? 3 + 2 + 4, दैट इज 9 मार्बल्स. ठीक है, टोटल 9 मार्बल्स हो गए. प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या हो जाएगी? व्हाइट कितने हैं? 2, तो 2 बाय टोटल दैट इज 9, तो 2 by 9 हो जाएगी व्हाइट की प्रोबेबिलिटी. ब्लू कितने हैं? 3, तो ब्लू की हो जाएगी 3 by 9, दैट इज 1 by 3, ओके. और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड कितने हैं? 4, 4 by टोटल दैट इज 4 by 9. ठीक है, अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1. ये हमने देखा था ना, सबका सम हो जाएगा 1. So here we are on the example number 9. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. ठीक है, 2 coins को, जैसे एक 1 rupee coin ले लिया, एक 2 rupee coin ले लिया और दोनों को सेम टाइम पे टॉस किया. ठीक है, now what is the probability that she gets at least one head? तो हम पहले पॉसिबिलिटीज देखते हैं. लेट्स से हमारा ये है कॉइन 1 और ये है कॉइन 2. ठीक है, आपने दोनों को टॉस किया तो क्या हो सकता है? क्या पता दोनों पे हेड आ जाए, क्या पता दोनों पे टेल आ जाए, क्या पता इस पे टेल और इस पे हेड हो, और क्या पता इस पे हेड और इस पे टेल हो. यही पॉसिबिलिटीज होंगी, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, राइट? नाउ हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड? एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि देखो इसमें हमारे एटलीस्ट वन हेड मींस वन हेड हो या 2 हेड्स हो. ठीक है, तो ये वाला केस है ऐसा, ये वाला केस है और ये वाला केस है. 3 केस ऐसे हैं. तो फेवरेबल इवेंट्स तो 3 हो जाएंगे इसमें, और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 इवेंट्स हैं. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 by 4, करेक्ट. और अगर हम इसे इस वाले कंसेप्ट से देखें, जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले के कंसेप्ट से, तो अगर हमें निकालना था एटलीस्ट वन हेड. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड निकालनी है हमें. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड हमारी क्या होगी? एक भी हेड ना हो, एक ही ऐसा केस है, तो वो होगी 1 by 4. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड 1 by 4 आ जाएगी और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा.
राइट। तो इस टाइप के केस में आप रफ में ना केसेस बना के देख लो कि कितने टोटल केसेस बनेंगे और वो क्या क्या होंगे, तो उससे आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, राइट। सो नेक्स्ट वी कम ऑन टू एग्जांपल 12. एग्जाम्पल 10 और 11 हम कवर नहीं कर रहे क्योंकि देखो उस पे स्टार लगा हुआ है और उसमें ये मेंशन्ड है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी आर लीविंग दोस, करेक्ट। So now we are here on example number 12. It says a carton consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defects, and 4 have major defects. Right? Now Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good. ठीक है. Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. Okay. Now, one shirt is drawn at random from the carton. तो हमें probability निकालनी है. First is it is acceptable to Jimmy. तो अब देखो जिम्मी क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा था. He will only accept the shirts which are good. ठीक है. तो good shirts कितनी given थी हमें? 88. ठीक है. तो गुड शर्ट्स हमारी हो गई 88, फेवरेबल 88 हो गए और टोटल शर्ट्स कितनी है 100. तो 88 by 100 इट गिव्स यू 0.88, करेक्ट. अब सुजाता जो है वो क्या कर रही है, रिजेक्ट द शर्ट्स ओनली विच हैव मेजर डिफेक्ट्स. मेजर डिफेक्ट्स कितने में थे 4 में. तो बेसिकली 100 में से 4 रिजेक्ट किए हैं इसने, ठीक है. 100 में से 4 रिजेक्ट करे तो कितनी शर्ट्स बची 96 शी इज गोइंग टू एक्सेप्ट. तो 96 एक्सेप्ट होंगी और टोटल कितनी थी 100. तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 0.96, ठीक है. तो वो माइनर डिफेक्ट्स वाली भी एक्सेप्ट कर रही है, गुड वाली भी एक्सेप्ट कर रही है. आप इन्हें भी ऐड करोगे 88 और 8, यू आर गोइंग टू गेट द सेम 96, राइट. तो आपको प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसे विजुअलाइज करना है कि एक्चुअल में क्या है. ओके. सो वो आपको देख के और उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो कभी गलत नहीं होगा. ओके. सो लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. It says 2 dice, one blue and one gray are thrown at the same time. Okay. Write down all the possible outcomes. अब देखो एक डाइस में कितने केसेस होते हैं 6, 1 to 6 नंबर्स हो सकते हैं. तो हमने ब्लू डाइस के 1 to 6 नंबर्स लिख लिए, ठीक है. इसी तरह ग्रे में कितने होंगे, ग्रे में भी 6 होंगे, वो भी आपने 1 to 6 इस तरह लिख लिए. ओके. तो हम पहले पॉसिबल आउटकम्स कैसे लिखेंगे, आप हर कॉलम में देखो यहाँ पे 1 और 1 जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां 1 1 लिख दो कि दोनों डाइस में 1 1 आ गया. इस तरह आप सारे केसेस कवर कर पाओगे. यहाँ पे आप 2 1, ठीक है, ब्लू में 2 आया, ग्रे में 1 आया. यहाँ पे ब्लू में 3 आया, ग्रे में 1 आया. तो इस तरह आपका कोई केस छूटेगा नहीं. टोटल 36 केसेस बनेंगे. यू कैन राइट डाउन ऑल द केसेस लाइक दिस. ओके. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर. नाउ what is the probability that the sum of the two numbers appearing on top of the dice is 8? Very good question. जैसे आप क्या करना चाह रहे हो, जैसे सपोज ये दो नंबर्स आए, इन्हें आपको ऐड करना है 1 + 1. क्या ये 8 है? नहीं, ये 2 आ रहा है, ठीक है. इसी तरह 2 + 1 3, 8 नहीं आ रहा. तो आपको इसमें से ऐसे पेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें की सम हमारा 8 आए, ठीक है. और वो पेयर्स ये जो मार्क किए हुए हैं ना, ये वाला पोर्शन शो कर रहा है. आप चेक कर सकते हो 1 by 1 और किसी में भी आपका 8 नहीं आएगा. तो ये कितने केसेस है 1 2 3 4 5 फेवरेबल केसेस हो गए और टोटल कितने केसेस हैं ये 36. तो 5 by 36 पार्ट 1 हो गया, राइट. पार्ट 2 13. अब आप देखो आप इन्हें ऐड करोगे, अगर आप मैक्सिमम नंबर्स भी ऐड कर रहे हो 6 + 6 तो आपका 12 भी आ रहा है. तो 13 तो इन नो केस आएगा. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0. 0 फेवरेबल केसेस हैं, राइट. नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू 12. लेस देन और इक्वल टू 12 तो सभी केसेस में होगा. आप करके देखो 6 + 6 12 होगा, बाकी सब छोटे ही होंगे, ठीक है. तो इट इज अ श्योर इवेंट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. तो टोटल फेवरेबल केसेस 36 हो गए और टोटल पॉसिबल भी 36 है. तो 36 by 36 is 1, right? So here comes the exercise 14.1.
इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, राइट। इस चैप्टर को प्रिपेयर करना बहुत सिंपल है। आप पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखो, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। नथिंग इज लेफ्ट आउट। तो लेट्स सी वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट से इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए, तो इनका सम कितना होता है हमने देखा था, इट वाज 1, राइट। सेकेंड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता जो, ठीक है। क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, इट इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, फाइन। थर्ड पार्ट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, श्योर इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट, ठीक है। इसको श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, हमने करके देखा था, क्या सम आ रहा था, 1, राइट। Fifth part is the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. तो हमने देखा था 0 और 1 के बीच में ही probability lie करती है, right? So here comes question number 2. It says which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. So जो हमारा first part है, it says a driver attempts to start a car and car starts or does not start. ये हमें इसका निकालना है। तो बेसिकली जब ड्राइवर है उसकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा वेदर ही विल बी एबल टू स्टार्ट और नॉट। अगर ड्राइवर बहुत हाईली स्किल्ड है तो स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। Second is a player attempts to shoot a basketball, he or she shoots or misses the slot. तो इसमें भी ये इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि प्लेयर की स्किल सेट पे ही डिपेंड करेगा ये, ओके। नेक्स्ट इज अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये है इक्वली लाइकली, ठीक है। राइट और रॉन्ग होने की सेम चांसेस है। फोर्थ इज अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, यस ये भी इक्वली लाइकली है क्योंकि 50-50% चांस है इट्स अ बॉय और अ गर्ल, राइट। So here comes the third question. It says, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Okay. So when we toss a coin, the outcomes are head and tail. They are equally likely. Okay. So the result of an individual coin toss is completely unpredictable. ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई partiality उसमें possible नहीं है. That's why we use it, right? Question number 4, it says which of the following cannot be the probability of an event? ठीक है, कौन सी probability नहीं हो सकती? 2/3 हो सकती है, right? -1.5 ये नहीं हो सकती क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ओके। probability हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। 15% हो सकती है, it's 0.15, 0.7 हो सकती है, ठीक है। So the correct option is B. B minus means a negative number cannot be a probability of an event, right? So fifth question says if P of E is 0.05, find the probability of not E. ठीक है, तो ये हम solve कर सकते हैं। Probability of not E is P of E bar. ये किसके equal होती है? 1 minus P of E. ठीक है, P of E क्या given है? 0.05. Just add the value. तो आपको आंसर मिलेगा 0.95, right? So this is done. Here's the question number 6. It says a bag contains lemon flavored candies only. ठीक है, खाली lemon flavor ही है. Malini takes out one candy without looking into the bag. Now what is the probability that she takes out an orange flavored candy? क्या बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज हैं? नो। हाउ मेनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज आर देयर? 0 ही है, ठीक है। सो 0 इज द प्रोबेबिलिटी क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑरेंज कैंडी आए, ओके। नेक्स्ट इज अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, सभी कैंडीज लेमन फ्लेवर की हैं, तो कोई भी कैंडी वो ले फॉर श्योर वो लेमन कैंडी ही होगी, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, राइट। नेक्स्ट इज द 7th क्वेश्चन. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992.
Now what is the probability that two students have the same birthday? तो दोनों इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हमारी probability क्या होती है? 1 माइनस दिस वैल्यू वी कैन ऐड, तो हमें सेम डे पे होने की probability मिल जाएगी. It will be 0.008, right? Here comes the 8th question. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? ठीक है, so let's solve this. Red होने की क्या होगी probability? कितनी red balls हैं? 3 red balls हैं. Total balls कितनी हैं? 3 plus 5. ठीक है, 3 plus 5 total balls कितनी हो जाएंगी? 8. So 3/8 red होने की probability है. और not red की probability क्या हो जाएगी? Again complementary वाला formula लगा दो, 1 minus probability red होने की. So it will be 5/8. Right? Here comes the 9th question. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. ठीक है? One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? First part is red, second is white, third is not green. So let's solve it one by one. Total balls कितनी होंगी? Total balls denominator में आएंगी. Total balls will be 5 plus 8 plus 4. ठीक है? और हमारी रेड बॉल्स कितनी है? 5. तो फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल, तो 5 divided by 17 would be the answer, right? नेक्स्ट इज व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? 8 और टोटल कितने हैं? 17. सो इट विल बी 8/17. नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वी कैन राइट इट एज P of G bar, नॉट ग्रीन. ठीक है, तो वो होगी 1 minus P of green. ठीक है, ग्रीन कितनी बॉल्स हैं? 4 ग्रीन आर देयर. टोटल कितने मार्बल्स हैं? 17. सो वी कैन सॉल्व इट, वी गेट 13/17. सो दीज आर ऑल द पार्ट्स सॉल्व्ड. इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, सो प्रैक्टिस दिस आउट, राइट? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. A big piggy bank contains 100 50 paisa coins, 50 1 rupee coins and 20 2 rupee coins and 10 5 rupee coins also. ठीक है, 4 टाइप्स के कॉइन्स हैं पिगी बैंक के अंदर. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 paise coin, will not be 5 rupee coin? तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं इन्हें. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें. तो इसमें हमारे 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 100 कॉइन्स आर 50 पैसा कॉइन्स. ठीक है, टोटल कॉइन्स कितने हैं? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, राइट? सो दिस विल गिव अस 100 अपॉन, so this will be 80, 180. Let's cancel this out. This becomes 5/9. So first part is 5/9, right? Second part says that it will not be 5 rupees coin. 5 rupees coin को छोड़ के बाकी सबको काउंट कर लेते हैं. 5 rupees coin को छोड़ के बाकी सब इतने हैं. ठीक है, वो इंक्लूड नहीं किए बाकी. टोटल है हमारे 180 coins. ठीक, so we get 170 upon 180. 0 0 gets cancelled, so it's 17/80. So here comes question number 11. It says Gopi buys a fish from a shop for his aquarium, right? The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. ठीक है, डायग्राम में दिखा रखा है ना, तो मिक्स है सारी फिशेस, we don't know, right? What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो मेल फिशेस कितने हैं इसमें? 5 हैं. ठीक है, टोटल फिशेस कितने हैं? 5 plus 8. Okay, so the probability becomes 5/13. So this 12th question is a very good question. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8. ये हमारे numbers हैं, 1 to 8 arranged है. किसी पे भी आ सकता है ये arrow. ठीक है, equally likely outcomes हैं, it's given. What is the probability that it will point at 8? Second part is odd number, third is a number greater than 2 and fourth is a number less than 9.
सो लेट्स डू इट वन बाय वन। टोटल केसेस कितने हैं इसमें पॉसिबल? टोटल केसेस तो हमारे 8 ही हैं सभी केसेस में, राइट? तो अगर हम फर्स्ट पार्ट करें, हर केस में डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 8, क्योंकि 1 to 8 कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। नाउ 8 के इक्वल हो ऐसे कितने इवेंट्स हैं? 1, ठीक है, एक ही केस में ऐसा होगा जब 8 के इक्वल होगा, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/8। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5 एंड 7। तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं ऑड नंबर्स की, तो इट विल बी 4/8, दैट इज 1/2, ठीक है। फिर आएगा अ नंबर ग्रेटर दैन 2। अ नंबर ग्रेटर दैन 2 में कौन से केसेस कवर होंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये सारे केसेस कवर होंगे। टोटल कितने हो गए? 6 केसेस हैं, तो आंसर वुड बी 6/8। तो 6/8 किसके इक्वल हो जाएगा? 3/4। नेक्स्ट इज अ नंबर लेस देन 9। तो सारे ही नंबर्स लेस देन 9 ही हैं, ठीक है, तो 8 केसेस हैं ऐसे जिसमें नंबर्स आर लेस देन 9, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं जिसमें कि मल्टीपल मींस आपको आंसर्स देने होते हैं, काफी सारे केसेस पूछते हैं, राइट? तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का एग्जाम में, तो आप उसे अटेम्प्ट तो पूरा तरीके से करोगे, स्टेटमेंट लिखोगे लाइक व्हाट इज गिवन टू यू, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सॉल्व इन डिटेल। यहाँ हम आपको सिर्फ करने का एक तरीका सिखा रहे हैं, लाइक हाउ यू हैव टू अप्रोच द प्रॉब्लम, राइट? So 13th question, let's do. It says a die is thrown once. Find the probability of getting a prime number. ठीक है, तो ये हम करते हैं। जैसे डाइस को अगर आप थ्रो करोगे तो क्या क्या नंबर्स की पॉसिबिलिटी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो 6 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 5 is a prime number, 3 is a prime number, 2 is a prime number, ठीक है, 1 भी नहीं होगा। तो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें प्राइम नंबर है, तो 3 अपॉन टोटल केसेस आर 6, so answer would be 1/2, right? Second part is a number lying between 2 and 6. तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 2 और 6 के बीच में लाई करते हैं? 3, 4 and 5। तो 3 नंबर्स हैं ऐसे, तो 3/6 it would be 1/2, ओके। नेक्स्ट इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 3 एंड 5। 3 केसेस हैं जिसमें ऑड नंबर है, इट वुड गिव 1/2, right? So this is the 13th question done. Now let's come on to the 14th one. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. So इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट कार्ड्स। सो टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं, ओके। रेड कलर के कितने होते हैं? 26, और ब्लैक कलर के भी 26, हाफ हाफ होते हैं। तो किंग्स कितने होंगे रेड कलर के? रेड कलर के 2 किंग्स होते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52, दैट गिव्स यू 1/26, ठीक है। उसके बाद है अ फेस कार्ड। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे कार्ड्स जिन पे जे, क्यू और के लिखा होता है, जैक, क्वीन, किंग, ये वाले कार्ड्स हमारे फेस कार्ड्स होते हैं। तो 4 टाइप्स के होंगे ये, ठीक है। तो 3 into 4 टोटल ऐसे 12 फेस कार्ड्स होते हैं, राइट? सो हमारा इसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड वी हैव टू चेक, ठीक है। तो फेस कार्ड्स हमारे कितने हो गए टोटल? दे विल बी 12 इन नंबर, और हमारे टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। 4 से आप डिवाइड करोगे, इट विल बी 3/13, राइट? नेक्स्ट इज अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। रेड फेस कार्ड्स टोटल कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है, 3 ऑफ ईच टाइप, 2 डिजाइन में होंगे ये। So 6/52, it will give you 3/26, right? Next is a jack of hearts. Jack क्या होता है? J. Hearts का एक ही J होगा पूरे डेक में, तो हमारी probability क्या हो जाएगी? 1/52. Then a spade. Spades कितने होते हैं टोटल? 13 spades होते हैं, ठीक है। 13/52 will be the probability, 1/4.
नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स की क्वीन एक ही होगी पूरे डेक में, तो 1 फेवरेबल है, टोटल 52 है, तो 1/52। तो थोड़ा सा आपको कार्ड्स के बारे में इसमें पता होना चाहिए। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो सेपरेटली फॉर दिस जिसमें हम सारी डिटेल्स बताएं, तो आई विल डेफिनेटली मेक इट, जस्ट लेट मी नो, पोस्ट इन कमेंट सेक्शन, राइट? Next is 15th question. It says 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. Okay. Now one card is then picked up at random. What is the probability that the card is the Queen? तो टोटल कार्ड्स हैं हमारे 1 2 3 4 5, 5 कार्ड्स में से हमारी प्रोबेबिलिटी कि वो क्वीन हो तो 1 is our favorable, 5 is our total. So it becomes 1/5, right? Now, if the queen is drawn and put aside, okay, what is the probability that the second card picked up is an ace? अब क्या हुआ, क्वीन तो हमने साइड रख दी, तो 4 हमारे कार्ड्स बच गए, तो उसमें से एस होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो एस कितने कार्ड्स हो सकते हैं? एस तो 1 ही कार्ड है और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 4, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। और क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, अब तो क्वीन है ही नहीं उन चारों कार्ड्स में, तो 0/4, इट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी एज 0, राइट? So here is the 16th question. It says 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. ठीक है? It is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not. Okay. Now one pen is taken out at random from this lot, and you have to determine that the pen taken out is a good one. ठीक है? तो how we find the probability? तो इनिशियली हम फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स करते हैं ना, तो फेवरेबल कितने हैं? गुड पेन्स, तो गुड पेन्स कितने हैं इसमें? 132, तो 132 गुड पेन्स हैं। और हमारे टोटल पेन्स कितने हैं? 132 प्लस 12, ठीक है, ऐड करेंगे ना दोनों को, डिफेक्टिव को और गुड वंस को, तो ये आ जाएगा हमारा 132 डिवाइडेड बाय 144, ठीक है, 12 से डिवाइड कर लेते हैं, इट विल गिव अस 11/12, so this is the probability. So 16th one is done, right? Now let us switch to the 17th question. It says a lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. ठीक है, तो 4 डिफेक्टिव हो गए और सही कितने हैं बल्ब्स? फिर 20 - 4 16 हो जाएंगे, राइट? Now one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? डिफेक्टिव की कितने काउंट है? डिफेक्टिव का काउंट है 4, टोटल काउंट कितना है? 20, तो इट विल बी 4/20, दैट इज 1/5, right? Next, suppose the bulb drawn in part 1 is not defective. हम मान के चल रहे हैं वो not defective है and is not replaced. ठीक है? Now, one bulb is drawn from the rest. ठीक है, randomly drawn किया है. What is the probability that this bulb is not defective? तो ये थोड़ा सा समझने का है इसमें। जैसे हमारे पास इनिशियली 20 बल्ब्स थे, ठीक है, ये हमारा बैग है, लेट्स से इसमें हमारे पास 20 बल्ब्स हैं टोटल, ओके, जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, एक बल्ब हमने इसमें से ले लिया, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग कि ये वाला जो बल्ब है हमारा नॉट डिफेक्टिव निकला, ठीक है, उसे हमने रिप्लेस नहीं किया, तो अब हमारे इस बैग के अंदर टोटल कितने बल्ब्स हो गए? 19 बल्ब्स हो गए, एक बल्ब निकल चुका है, ठीक है, और डिफेक्टिव कितने बचेंगे? 4 ही बचेंगे, क्योंकि बाहर डिफेक्टिव तो निकला नहीं है बल्ब अभी। तो अब इस वाले केस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि हमारा बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो इसमें 19 बल्ब्स में से 4 तो डिफेक्टिव हैं, तो नॉट डिफेक्टिव कितने बचेंगे? 19 - 4, ठीक है, और टोटल कितने हैं? 19, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15/19, right? So the second part is also completed, correct? Now, next we come on to the question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. ठीक है? If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number.
तो इसमें 2 डिजिट नंबर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होंगे? 10 से लेके 90 तक। ठीक है, 10 से लेके 90 तक हमारे जो नंबर्स हैं वो 2 डिजिट नंबर्स हैं। और हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स 90 हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा? 90 आएगा। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 81, क्योंकि 81 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं। लेट्स कैंसिल इट, इट बिकम्स 9/10। ठीक है, उसके बाद है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं? लेट्स सी लाइक 4, लाइक जो 2 स्क्वायर 4 होता है, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 100 वो से बाहर चला जाएगा रेंज से। ठीक है, एंड 1 स्क्वायर ऑल्सो, 1 स्क्वायर इज 1। तो ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो आप इन्हें काउंट कर लो, कितने हैं? 5 हियर, 4 हियर, टोटल 9 ऐसे नंबर्स हैं। और टोटल कितना था? 90। सो प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/10, राइट। नेक्स्ट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ये आप काउंट कर लो, 5 से डिविजिबल नंबर्स कौन से होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक? 85, देन 90। तो ये हमारे सारे ही नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में इनका काउंट आएगा कि कितने नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, तो हमारे 18 ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि 5 से डिविजिबल हैं, राइट। सो व्हेन वी कैंसिल दिस आउट वी गेट 1/5, राइट। So here is a very interesting question. A child has a die whose 6 faces show the letters as given below. तो नॉर्मल डाइस नहीं है जिसमें 1 2 3 नंबर्स होते हैं, इसमें अल्फाबेट्स हैं A B C D E A. These are shown like 6 faces पे ये लिखे हुए हैं. Now a die is thrown once. What is the probability of getting A? ठीक है, probability of getting A क्या होगी? Like favorable outcomes upon total outcomes. तो ऐसे कितने outcomes हैं जिसमें कि फेस पे A आएगा? तो 1 एंड 2, तो टोटल ऐसे 2 आउटकम्स हैं जहां A है, और टोटल आउटकम्स हैं 6, सो आंसर वुड बी 1/3. नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग फॉर D. D कितने केसेस में आ रहा है? सिंगल 1 केस में ही आ रहा है, तो इट वुड बी 1/6. दैट्स इट. सी हमने 20th क्वेश्चन स्किप किया है क्योंकि उस पे स्टार लगा हुआ था, एंड इट्स क्लियरली रिटन कि एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट. हियर वी आर ऑन द 21st क्वेश्चन, राइट. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. Okay, Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is a defective one. ठीक है, shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? वो कब बाय कर रही है? इफ इट इज नॉट डिफेक्टिव. तो हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि द पेन इज नॉट डिफेक्टिव. ठीक है, और फिर लिखा है शी विल नॉट बाय इट. ठीक है, व्हेन शी विल नॉट बाय इट, व्हेन द पेन इज डिफेक्टिव. तो यहाँ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, तो 144 पेन्स हैं, टोटल पेन्स 144 हैं, तो दोनों के ही डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 144 ही आएगा, राइट. टोटल आउटकम्स ये हैं. 20 आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की काउंट हो गया 20, तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? 144 माइनस 20, राइट. सो दिस विल गिव यू, हम इसको 4 से अगर डिवाइड करते हैं, इट विल बी 5 एंड 36, 5/36. और इस केस में हमारा आ जाएगा 124/144. अगेन हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 31/36. सो दीज आर द टू रिजल्ट्स, राइट. So here comes the 22nd question. This question is related to your example number 13, जिसमें हमने देखा था 2 डाइस हैं हमारे पास, जिसमें 1 to 6 नंबर्स की हमने पॉसिबिलिटीज देखी थी कि हमने साइमल्टेनियसली इन्हें रोल किया, तो ये हमारे टोटल 36 केसेस बने थे, राइट. तो अब हमें बेसिकली एक टेबल फिल करना है. इवेंट गिवन है सम ऑन 2 डाइस, जैसे दोनों डाइस का हम सम करना है, जैसे 1 + 1 इस केस में 2 है, 1 + 2 इस केस में 3 है. तो हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है सम की 2 आने की. तो इस केस में अगर हम देखेंगे 1 + 1 2, ऐसा एक ही केस में हो रहा है हमारे पास. ठीक है,
तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 1/36, क्योंकि 1 ऐसा है जो फेवरेबल है और टोटल 36 है। ठीक है। 3 सम कौन कौन से केसेस में है आप चेक करो। 1 इज दिस वन, 1 इज दिस वन। तो ये 2 केसेस हैं ऐसे जिसमें कि हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है 2/36 हो जाएगी, राइट। 4 सम हो तो हम मार्क करते हैं 4 कौन कौन से केसेस में है सम। इन 3 केसेस में हमारा सम 4 आएगा। ठीक है। तो हमारी इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/36, राइट। 5 सम 5 कहाँ कहाँ है हम चेक करें तो दीज आर द केसेस जिसमें हमारा सम आ रहा है 5। कितने केसेस हैं टोटल? दीज आर 4 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 तो फेवरेबल हो गए और टोटल कितने हैं 36, 4/36। तो नेक्स्ट है हमारा अब सम शुड बी 6। तो ये सारे केसेस हैं जैसे 5+1, 4+2, 3+3, 2+4, 1+5। ये सभी केसेस में हमारा सम आ रहा है 6। तो फिर हमारी यहाँ पे कितने केसेस हो गए 5 केसेस। तो 5/36 वुड बी द प्रोबेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट हमें देखना है सम शुड बी 7। ठीक है। 7 आ रहा है इन सभी केसेस में। आप चेक करोगे 6+1, 5+2, 4+3, तो टोटल ऐसे 6 केसेस हैं जिसमें कि हमारा सम 7 आ रहा है। तो इट वुड बी 6/36। 8 का ऑलरेडी गिवन है। अब हम 9 का देखते हैं। 9 किस किस में आ रहा है? इन सभी केसेस में 9 आ रहा है। 4 केसेस हैं ऐसे। ठीक है। तो 4 केसेस में 9 आ रहा है तो 9 के केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/36। नेक्स्ट इज 10। 10 कितने केसेस में है 3 केसेस में। ठीक है। 3 केसेस में सम इज 10 सो इट वुड बी 3/36। 11 कितने केसेस में आ रहा है 11 इज कमिंग इन 2 केसेस सो आंसर वुड बी 2/36। and this fills up our table completely, right? इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आपको बस इतना दे सकते हैं कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली और उसमें सम ऑफ 2 डाइस इज 9। सम अगर 9 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है। तो उसकी आपकी एक प्रैक्टिस हो गई हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, राइट। नेक्स्ट इज part 2 says a student argues that there are 11 possible outcomes. ठीक है। 2, 3, 4 up till 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? ठीक है। इसमें अगर हम बोलें कि 2, 3 ये सारे हैं 12 तक, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है। तो हर उसकी प्रोबेबिलिटी हम बोल दें कि 1/11 है, क्या ऐसा है? नो। सबकी प्रोबेबिलिटी देखो अलग अलग आई है। ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट सो, बिकॉज द 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है। इक्वल नहीं, जैसे 2 का एक ही केस है हम देख रहे हैं, ऐसे 7 सम होने के 6 केसेस हैं तो सब में केसेस डिफर कर रहे हैं ना। तो 7 सम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 सम होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए वो इक्वली लाइकली नहीं है, राइट। So next comes our question number 23. It says a game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. तो एक ही कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, राइट। नाउ हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है। तीनों का सेम आना चाहिए, या तो 3 हेड्स आए या 3 टेल्स आए, एंड लूजेस अदरवाइज। ठीक है। अदरवाइज ही इज गोइंग टू लूज। नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट देम। तो इसमें पहले हमें तीनों कॉइन्स की पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है। लेट अस अज्यूम कि एक बार ऐसा होगा जब तीनों में हेड आएगा। ठीक है। तो आपके ऐसे टोटल 8 केसेस बनेंगे। ठीक है। 8 केसेस आप कैसे बना सकते हो? आप हेड टेल ऑल्टरनेटली लिख लो। ठीक है। 8 टाइम्स इट इज रिटन। फिर आप 2 बार लिखो, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, लाइक दिस। ठीक है। तो इससे आपका ना टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड नो केस वुड बी लेफ्ट। अब आपको लिखना है 4 बार हेड और 4 बार टेल। ठीक है। एक बार हो चुका है
3 बार और लिखेंगे और 4 बार टेल। तो ये आपके 8 केसेस बन गए। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? देखो, हर कॉइन की पॉसिबिलिटी है 2 things can be there, either it can be head or it can be tail, और 3 टाइम्स आप कर रहे हो इसको, तो 2 की पावर 3 8 केसेस बन जाते हैं, राइट? तो ये 8 केसेस में से आप देखो कि आपके विन वाले केसेस कौन से हैं? HHH एंड TTT। ठीक है, तो 8 में से 2 केसेस ऐसे हैं विच विल मेक यू विन द गेम। ठीक है, तो विनिंग केसेस कितने हैं? 2। टोटल केसेस कितने हैं? 8। तो लूजिंग वाले केसेस कितने होंगे? 8 minus 2, that is 6. तो आपकी जो probability that Hanif will lose the game, lose is 6, total is 8, so 6 by 8, that is 3 by 4. So this is the way you get the result. Okay, let's go on to the next question, that is 24th one. A die is thrown twice. Okay, what is the probability that 5 will not come up either time? Second is 5 will come up at least once. Okay, so let us approach this. How we are going to do this? तो आप एक ही डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हो। ओके, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई इसमें? इसमें आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 36, जैसे आपने पहले भी देखा था जब आप 2 डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे थे। तो इसमें ये हो जाएगा, पहले वाले में 1 आया, सेकंड में भी 1 आया, पहले वाले में 1 आया, सेकंड में 2 आया, देन पहले में 2 आया, सेकंड में 1 आया, लाइक दिस। सो देयर आर गोइंग टू बी अ टोटल ऑफ 36 पॉसिबिलिटीज इन दिस। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग, ऐसे हमें केसेस आइडेंटिफाई करने हैं, लाइक 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ठीक है, 5 ना तो फर्स्ट वाले डाइस पे आए और ना ही सेकंड वाले डाइस पे आए, ऐसे हमें केसेस को काउंट करना है, राइट? तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिनोमिनेटर में तो हमारे टोटल इवेंट्स ही आएंगे, टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हैं, वो हमने सारी लिख दी। और न्यूमरेटर में हमें ऐसे केसेस लिखने हैं जिसमें 5 नहीं आएगा किसी भी डाइस के ऊपर, राइट? तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि 36 माइनस नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल कम अप आइदर टाइम। ठीक है, ऐसे केसेस को हम काउंट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स काउंट देम। तो ऐसे कौन से केसेस होंगे? जैसे 1, पहले डाइस पे 1 आया, सेकंड पे 5 आया, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी इस तरह हो गई कि 5 आ रहा है हमारा। ओके, और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसे 5 1, कि इस पहले वाले डाइस पे 5 आया, फिर 1 आया। ठीक है, इसी तरह 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 वुड बी सेम दोनों। ठीक है, एंड 5 6। तो ये सारे हमारे इस तरह के केसेस हैं, तो हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऐसे केसेस हैं जिनमें 5 आ रहा है, तो उन्हें इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ओके, तो इसका जो रिजल्ट होगा that would be 25 upon 36. So it matches the result, right? Now, next we come on to the second part. It says 5 will come up at least once. ठीक है, at least once 5 is going to come up. तो चाहे वो once आए या twice आए, both are covered. तो ये cases अभी हमने ऐसे count किए ही हैं। तो कितने cases हैं ऐसे? 11 cases हैं। तो 11 upon total cases is 36. So it matches the result, right? So here we are on the last question of the chapter 25. It says which of the following arguments are correct and which are not correct. We have to give reason for the answer, right? So first says if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, or 1 of each. This is what they are saying, right? Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1 by 3. So let's try to understand.
अगर आपके पास दो कॉइन्स हैं, ओके, लेट्स नंबर देम एज कॉइन 1 एंड कॉइन 2, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो 3 पॉसिबिलिटीज थोड़ी हैं, ये तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी कवर कर ली? 2 हेड्स 2 टेल्स, ये वाली इन्होंने कवर कर ली। ठीक है, एंड देन वन हेड वन टेल वाली इन्होंने एक ही ले ली, बट वो अलग अलग है ना। एक बार कॉइन 1 पे हेड आएगा और कॉइन 2 पे टेल आएगा, और एक बार ऑपोजिट आएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, हमारे टोटल 4 केसेस होंगे और हर केस की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, राइट? सो दिस इज नॉट करेक्ट. Second is, if a die is thrown, there are two possible outcomes, an odd number or an even number. Okay. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. Yes, this is correct. क्योंकि आप देखो, जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी होती है नंबर्स की. ठीक है, आउट ऑफ देम 3 आर ऑड एंड 3 आर इवन. ठीक है, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी भी 3/6 और इवन की प्रोबेबिलिटी भी 3/6, दोनों की 1/2. दिस इज करेक्ट, राइट? Now let us see a summary of the chapter. So the theoretical or classical probability of an event E is written as P of E, और उसे हम कैसे define करते हैं? P of E is equal to number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes of the experiment. Okay, here we assume that the outcomes of the experiment are equally likely. Okay, probability of a sure event or certain event is 1. Probability of an impossible event is 0. Probability of an event E is a number P of E such that it lies between 0 and 1. Okay. Now, an event having only one outcome is called an elementary event. Sum of all the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. Okay. Now, for any event E, P of E plus P of E bar is 1. E bar stands for not E. E and E bar are complementary events, right? So this one is an important point. जो experimental or empirical probability होती है of an event, it is based on what has actually happened. Okay. Theoretical probability of event attempts to predict what will happen on the basis of certain assumptions. Okay. As the number of trials of an experiment go on increasing, we may expect the experimental and theoretical probabilities to be nearly the same. ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है? जैसे सपोज हमारे पास 1 लाख मशीन्स हैं. ठीक है, 1 लाख मशीन्स में से हमारी 10 डिफेक्टिव हैं. ओके, तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी. तो 1 लाख मशीन्स तो एज इट इज पूरी चेक होंगी नहीं. ठीक है, तो उसमें से एक सैंपल ले लेते हैं और फिर उसको हम टेस्ट करते हैं, राइट? तो वो हो गया एक्सपेरिमेंटल, और थियोरिटिकल वो हो गई जो हम एज्यूम कर लेंगे 1 लाख के लिए, राइट? So I hope the lecture is clear to all. It is complete in all respects. अगर आपको still कोई doubts हैं, you can post it in the comment section, or you can connect over like live classes which are held every weekend free of cost to clarify your doubts. और still इसमें अगर और कोई सी concept पे आपको special video चाहिए, you can post it in the comment section. I'll be happy to assist you in that. So stay tuned, subscribe the channel, learn with Nisha ji, and complete your syllabus and get good marks. Good luck.